हो जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को किस तरह का लाइफस्टाइल जीना है। जैसे कि आप देखिए, एक टीचर का लाइफस्टाइल डिस्टिंक्ट है, एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइफस्टाइल डिस्टिंक्ट है, एक लॉयर का लाइफस्टाइल डिस्टिंक्ट है, एक इंजीनियर का, होटल मैनेजमेंट का, एयरलाइन वाला, बिजनेस वालों का, गवर्नमेंट सर्वेंट का लाइफस्टाइल एकदम अलग अलग डिस्टिंक्ट है। बिल्कुल। अब जो आपने कहा कि मैं अभी पहले अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करूं कि सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, जॉब करने में बेनिफिट्स भी हैं। वो ये कि आप 2-3 साल जॉब करने के बाद आप में मैच्योरिटी आती है, आप में वो इनिशियल रगड़ा लगता है, सो टू स्पीक, और उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाती हैं तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन की अर्निंग आपको जो होती है, जो नॉलेज गेन होती है, वो बहुत सॉलिड होती है। मगर दूसरी कॉन्वर्स साइड भी इसकी इक्वली ट्रू है। वो ये कि हमारी इंडिया सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन का जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी शादी की बात कर रहे हों, आप सोच सकती हैं कि मेरे को सेटल होना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एज ए लेडी ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लड़कों के लिए भी पेरेंट्स से प्रेशर आना, 25-26 साल की उम्र होती है तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बेटा शादी कर ले, सेटल हो जा। तो ये सारा आपको अपने फैमिली का माहौल, आपकी खुद की टेम्परामेंट, ये सब कुछ लेते हुए ही आपको डिसीजन लेनी चाहिए। ये क्योंकि नवीन चोपड़ा ने बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए। शायद दूसरी चीज़ एक नवीन जी ये भी होती है कि अगर एक बार आपको काम करने की आदत पड़ जाए ना, तो उसके बाद अगर ब्रेक आ जाता है, हाँ। तो पढ़ना में थोड़ा और दिक्कत होता है। वो फोकस, जैसे हम जो बात कर रहे थे, वो पढ़ने, वो लिखना, किताबें खोल, वो एक एग्जाम देना, उसका एक रिदम भी टूटता है। हमारे लिए, हमारी सिविलाइजेशन में ये ट्रू है, मगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये सही नहीं है। बिकॉज आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अगर आप जाते हो, आप इंग्लैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, आपकी क्लास में 35-40 साल, 50 साल के, 60 साल के बुड्ढे भी मिलेंगे। बिल्कुल। कई बार। And I think this concept is changing even in India. लोग एक ब्रेक के बाद, एक जब अर्ली बर्नआउट हो जाता है, आप बहुत ही कम उम्र में आप एक बड़ा पोजीशन हासिल कर लेते हैं, एंड देन मिड लाइफ में आप आकर सोचते हैं नाउ व्हाट। सो बहुत सारे लोग ब्रांच आउट करते हैं और करियर में एक दूसरी स्टेज पे आके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जयपुर से, देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। वेलकम टू द शो। आप बताइए क्या सवाल है आपका। अंकुर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं 3rd ईयर CS का स्टूडेंट हूँ। ऐसे हमारी फोन लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि इवन एक ब्रेक के बाद ही पढ़ाई की जा सकती है। तो अब जब आप स्किल्स की बात करें, तो वहीं पर हम वापस लौट कर आते हैं कि सेल्फ असेसमेंट शुरुआती दौर में ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि आज के समय हमारी टेम्परामेंट भी डेवलप होती हैं, बदलती हैं। आज हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कल को नहीं अच्छी लगती है। एक चीज़ जो आप नहीं करना चाहते हो, वो ये कि आप किसी इस एरिया में घुसे और वो उसमें जाने के बाद आपने, अरे यार मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मैंने ये तो नहीं सोचा नहीं था। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम रिसर्च की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ हमने अपने आप को असेस कर लिया, देख लिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लुक अच्छा है, तो मीडिया लाइन में जाना चाहिए, सोच लिया और एडमिशन भी ले लिया। पर जब आप रियल लाइफ में आए एंड देन यू रियलाइज, तो इसके लिए रिसर्च करना एक ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है। तो रिसर्च का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किन लोगों से बात करनी चाहिए? इंटरनेट जैसे आपने बताया कि बहुतायत है, सो क्या सही तरीका है रिसर्च का और कैसे करें? सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए वो ये कि आप अपने एज ग्रुप के पीयर्स के साथ ये करियर प्लानिंग मत करिए, डिस्कस करिए, खुलेआम करिए, मगर वहाँ पे आप करियर प्लानिंग में मत जाइए। अगर आपको करियर प्लानिंग कर रहे हो तो आपने मीडिया का सोचा, तो आप अपने सर्किट में या किसी तरह से कनेक्शन बना के उन लोगों से बात करिए जो मीडिया में हैं, जिनका एक्सपीरियंस है मीडिया में, उनसे कम से कम कुछ तो बात होनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ 2-4 कहीं से भी आपको ढूंढ के, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में सब लोग ओपन भी हैं। अगर मैं मानिए मैं चाहूँ कि मेरे को पता होना हो करना हो कि भाई एक प्रेजेंटर की कैसी ज़िंदगी है, तो निश्चित है कि अगर मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा तो किसी ना किसी के साथ मैं ज़रूर कर पाऊँगा, किसी प्रेजेंटर के साथ ज़रूर बात कर पाऊँगा कि आप बताइए, आप इतने सालों से आप प्रेजेंट कर रही हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें मेरी हेल्प करिए।
और अगर आप इसको इस मुद्दे को आप स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने रखते हो, वहाँ पे डिमांड रखते हो, तो वो लोग भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. Idea is that talk to sensible people, talk to people who will give you good advice and unbiased advice. उसमें उनका अपना commercial interest माइनस होना चाहिए. और इस एजुकेशन इंडस्ट्री में या करियर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में फ्रैंकली स्पीकिंग खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट पहले आ ही नहीं सकता. बिल्कुल. और साथ ही आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि एक जॉब का ऑप्शन तो चूज कर लिया, करियर तो चूज कर लिया, पर हमने उस करियर के लिए जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया. तो बहुत दिक्कत होगी. इस वक्त उड़ीसा से हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं वो क्या कहते हैं. वेलकम टू द शो. क्या सवाल है आपका? हेलो. हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सवाल बताइए अपना प्लीज. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बीएससी के बारे में, बीएससी के बाद बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना जी, तो कौन सा लाइन होता है बायोटेक्नोलॉजी? बीएससी के बाद ये बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, राइट? जी जी. सो ये कहने कि अगर मैं बीएससी करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहूँ तो क्या ये सही है और कौन सा इंस्टीट्यूट? बिल्कुल सही है. बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और ब्राइट फ्यूचर है इन ब्रॉड सेंस. अगर आप देखते हो तो आज के समय में देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स इज फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स इज इज केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज बायोसाइंसेज एंड लाइफ. और हम लाइफ साइंसेज में जब आप जाते हो तो चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो ह्यूमन साइकिल हो, एनिमल साइकिल हो, इट इज़ टू मच रिसर्च गोइंग ऑन इन दिस. Too many products are being developed as a consequence of this. So biosciences, biotechnology is very very important. और अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो, ये सबसे पहली बात आपके इंटरेस्ट की है. पैसा एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए. हम सब लोग उल्टा घोड़े को पीछे लगा देते हैं और काट को आगे रख देते हैं. हम सब पहले सोचते हैं कि पैसा कितना बनेगा. आई थिंक वही ना कहीं वो नवीन जी, जैसे हम जो कार्यक्रम के शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, जब माँ बाप या बच्चा इन्वेस्ट करता है पैसा खूब सारा, तो उन्हें ये भी होता है कि रिटर्न कहाँ से मिलेगी, कि कितनी रिटर्न मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी. और फिर आज के टाइम में अगर आपको अपनी गृहस्थी चलानी है तो भी पैसा चाहिए. नहीं, ये बहुत मेजर मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है. मगर आप इस चीज़ को सोचिए ना कि आज का समय बदलाव इतनी तेजी के साथ जो हम कह रहे थे. बदलाव पे बात करेंगे. माफी चाहती हूँ, आपकी बात को काट रही हूँ. और कार्यक्रम के समय को देखते हुए कॉलर हैं, पहले उन्हें हम लेना चाहेंगे. आपका नाम विजेंद्र है. विजेंद्र जी, स्वागत है आपका. बताइए क्या सवाल है. मैं 12th में हूँ और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो मुझे आगे क्या करना होगा? आप आईएएस बनना चाहते हैं, राइट? हाँ, ये सर. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तो आईएएस की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, सम मैथ्स, और सारे सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे. आई मीन बड़ा टफ कंपटीशन है, आप भी इस चीज़ को जानते हो. तो आपको वही जो मैं कहने जा रहा था जिस समय हम आपकी कॉल आई, कि देखिए ये एक परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, मतलब कि एक्सेलेंस के पीछे भागने वाली बात कर रहे हो. आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनने से पहले ही आपको एक्सेलेंस के पीछे भागना पड़ेगा. क्यों? आपके नंबर इतने हाई होने चाहिए कि आप पहले 300 या 400 जो भी अफसर सिलेक्ट होते हैं उसमें आपका नंबर आए. उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करनी है, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. आपकी कम्युनिकेशन स्किल उसमें आएगी, आपकी पर्सनैलिटी उसमें आएगी. जी, तो यानी कि एक ओवरऑल आपका जो पर्सोना है, आपको अपने सारी लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, सब पर आपको काम करना है. और ये अपने आप में एक अलग, अगर हम आईएएस पे बात करने बैठे, अपने आप में एक अलग पूरा टॉपिक हो सकता है. आज के लिए हमें यहाँ पे समेटना पड़ेगा. और यस, क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं, मोर एंड मोर, पर आज यहाँ पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी. एंड थैंक यू सो मच नवीन जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. आई होप इट